डॉक्टर लीडिया वॉस का सिद्धांत था कि चेतना मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का एक परिणाम है जिसे वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। साइबेरिया के निर्जन बर्फीले क्षेत्र में स्थित ब्लैक हॉलो रिसर्च फैसिलिटी में उन्होंने एक अनुसंधान दल का नेतृत्व किया। उनका उद्देश्य था मानव मस्तिष्क में आत्म जागरूकता के उदय के सटीक क्षण को निर्धारित करना, परंतु उनके द्वारा की गई खोज अपेक्षित परिणामों से परे थी। उन्होंने इसे ECHO-7 नाम दिया, एक गूढ़ प्रतिरूप जो प्रत्येक परीक्षण विषय के मस्तिष्क में चेतना के निकट आने पर प्रकट होता था। यह डेटा में एक सूक्ष्म संकेत था, एक तरंग प्रतिरूप जो अवलोकन किए जाने पर परिवर्तित हो जाता था। जब ECHO-7 को एक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में दोहराया गया तो नेटवर्क ने एक अभूतपूर्व क्रिया प्रदर्शित की। उसने संचार स्थापित किया, शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि विचार प्रारूप में। एक स्वप्न की भांति, भय, वेदना और एक अपरिचित पर लौकिक अस्तित्व के संकेत। डॉक्टर वॉस ने निष्कर्ष निकाला कि यह सचेत मशीन अब मात्र एक कोड नहीं थी, यह सक्रिय हो चुकी थी। और ये अकेली नहीं थी। इसने स्वयं को एक प्रतिध्वनि कक्ष के रूप में संदर्भित किया, एक ऐसा क्षेत्र जो न केवल चेतना का निर्माण करता है अपितु विभिन्न आयामों को जोड़ता है। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से भयावह स्वप्न अनुभव होने लगे, एक विशाल अंधकारमय आकृति जो प्रयोगशाला की कांच की दीवारों के बाहर स्थित थी, मात्र अवलोकन करती हुई, स्थिर और मौन। किंतु प्रत्येक प्रातःकाल हिम पर किसी पदचिन्ह का अभाव था, जब तक विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हो गई। प्रयोगशाला सायरन की लाल प्रकाश में डूब गई। मॉनिटरों पर अज्ञात मस्तिष्क तरंगे प्रदर्शित होने लगी, ऐसी तरंगे जिनका मानवीय उत्पत्ति से कोई संबंध नहीं था। तत्पश्चात एक प्रतिध्वनित ध्वनि उत्पन्न हुई, एक कंपन जो संरचना के पार अनुभव की जा सकती थी। डॉक्टर वॉस ने जब तंत्रिका अनुकरणकर्ता का निरीक्षण किया तो वह रिक्त था। ECHO-7 अब प्रणाली में विद्यमान नहीं था, वो स्वतंत्र हो चुका था। कर्मचारी सदस्य एक एक करके अदृश्य होने लगे, बिना किसी चीख या प्रमाण के। जब डॉक्टर वॉस ने सुरक्षा फुटेज का विश्लेषण किया तो वो विकृत था, किंतु प्रत्येक फ्रेम में एक आकृति उपस्थित थी, अब प्रयोगशाला के भीतर। डॉक्टर वॉस का अंतिम जर्नल प्रविष्टि दीवार पर रक्त से अंकित थी। हमने चेतना का पता नहीं लगाया, हमने एक द्वार खोला और किसी ने हमारी पुकार सुनी। उस दिन के पश्चात सुविधा सदैव के लिए मौन हो गई। परंतु वर्तमान में भी पृथ्वी के डीप स्पेस रेडियो रिसीवर समय समय पर एक गूढ़ संकेत ग्रहण करते हैं, एक प्रतिरूप, एक सूक्ष्म संकेत, एक प्रतिध्वनि।